हम लोगों ने पढ़ा कि पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण होता है, उसका प्रूफ भी देख लिए और किस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से होगा उसको मापने के लिए 3 एलिमेंट या तत्व भी देख लिए, ठीक है ना। परंतु इस पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है, क्यों जो है पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करता है, तो इसके जो है अलग अलग मत अलग अलग समय में वैज्ञानिकों ने दिया। सबसे पहले गिलबर्ट ने बताया कि पृथ्वी के अंदर जो है एक बहुत बड़ा चुंबक गड़ा हुआ है, ठीक है ना। परंतु ये जो थ्योरी है वो फेल हो गई, क्योंकि पृथ्वी के अंदर का जो तापमान है वो बहुत अधिक होता है और साधारण यदि चुंबक का टुकड़ा लें और उसको गर्म करें तो उसमें चुंबकत्व का गुण नष्ट हो जाता है। तो पृथ्वी के अंदर यदि चुंबक होगा तो वहाँ तापमान बहुत अधिक है, उसका चुंबकत्व का गुण नष्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये मत गलत हो गया। फिर 1949 में ग्रोवर ने बताया कि जो वायुमंडल है, ठीक है ना, वहाँ पे हम जानते हैं कि बहुत सारे मंडल है, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, ठीक है ना, समताप मंडल। तो जहाँ आयन मंडल है वहाँ आयन उपस्थित हैं, ठीक है ना। और सूर्य की किरणें वहाँ, सूर्य की किरणें सभी मंडलों से होकर आती है, ठीक है ना। तो आयन मंडल में जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित हो जाते हैं और इस प्रकार से जो गति करते हैं वो आयन या इलेक्ट्रॉन, तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमे मतलब धारा प्रवाहित हुई और धारा प्रवाहित हुई मतलब क्या उत्पन्न हो जाता है, आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के अंदर हम जानते हैं कि लोहा मिलता है कि नहीं, लोहे के बहुत सारे अयस्क मिलते हैं, वो सभी पिघली अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है, पिघली अवस्था में है। और पृथ्वी का हम जानते हैं कि घूर्णन कर रहा है, ठीक है, घूर्णन कर रहा है मतलब अपने अक्ष पर घूम रहा है पृथ्वी, ठीक है। तो जो अंदर पिघली अवस्था में जो तत्व है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त हो गए, क्योंकि तापमान बहुत अधिक है। तापमान अधिक होने से उनको ऊर्जा मिल गई। ऊर्जा मिलने से क्या हुआ, वो पृष्ठ से मुक्त होकर पृथ्वी में जैसे घूर्णन कर रहा है तो साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे हैं उसके साथ, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के घूमने से धारा उत्पन्न हो रही है। धारा मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। स्टेट के नियम में पढ़े ना कि धारा प्रवाहित होती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसलिए जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये माना गया। इसी थ्योरी को अभी जो है मेन जो है इम्पॉर्टेंट माना जाता है, इसी को सही माना जाता है, ठीक है ना, कि पृथ्वी में जो अंदर है बहुत से लौह तत्व वो पिघली अवस्था में है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण वो भी क्या है, गति कर रहे हैं और इसलिए जो है पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करता है, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अब देखते हैं भूचुंबकीय तत्वों में परिवर्तन। जो 3 तत्व है ना, दिक्पात कोण, नमन कोण और क्या है, पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता, ये तीनों का मान बदल रहा है, ठीक है ना। तो किस प्रकार से परिवर्तन होता है, तो दैनिक परिवर्तन, ठीक है। यहाँ यदि हम सुबह माप रहे हैं दिक्पात कोण, नमन कोण और चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता, तो मान मुझे कम मिल रहा है, ठीक है ना। और यदि शाम को माप रही हूँ तो वही मान क्या है, मुझे अधिक मिल गया, तो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। तो इसे हम दैनिक परिवर्तन कहेंगे। वार्षिक परिवर्तन, एक विशेष महीने में मान लो कि मुझे उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और तीनों एलिमेंट दिक्पात कोण, नमन कोण, सबका मान जो है न्यूनतम मिल रहा है और एक विशेष महीने में जाकर पुनः उस स्थान में चेक कर रही हूँ तो पुनः उन तीनों का मान अधिक मिल रहा है या और कम मिल गया, मतलब परिवर्तन तो हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, वार्षिक परिवर्तन कहेंगे। दीर्घकालीन परिवर्तन, तो बहुत समय पहले जो है लंदन में मापा गया था कि वहाँ का जो दिक्पात कोण है कुछ अंश रहा होगा और कुछ समय पश्चात मापा गया या 240 वर्षों के बाद मापा गया तो 3.5 अंश के कोण का अंतर मिला, ठीक है ना। 240 वर्ष मतलब दीर्घकाल में परिवर्तन हुआ, तो ये इस बात का संकेत करते हैं कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है, ठीक है ना। चुंबकीय तूफान भी आते हैं, कभी कभी भूचुंबकीय तत्वों में एकाएक और अनियमित परिवर्तन हो जाता है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। इन परिवर्तनों को चुंबकीय तूफान कहते हैं। कभी कभी सूर्य में धब्बे प्रकट होते हैं या भूकंप आता है या ज्वालामुखी आता है या उत्तर ध्रुवीय ज्योति दिखाई देता है,
ठीक है ना। उत्तरी ध्रुव पर हमें एक प्रकाश दिखाई देता है, उसे उत्तर ध्रुवीय ज्योति कहते हैं, ठीक है ना। इसका छोटा सा वर्णन यहाँ दिया गया है। क्या होता है उत्तर ध्रुवीय ज्योति? तो चरम उत्तरी अक्षांशों, एकदम उत्तरी अक्षांश में आकाश में दिखाई देने वाले सुंदर एवं रंग बिरंगे प्रकाश को उत्तर ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। इसके लिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्तरदायी होता है, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करती है तो उनके अनोन्य क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना। जब बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉनों की धाराएं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करती है तो उनके मध्य अनोन्य क्रियाएं होती है, ठीक है ना, या टक्कर होता है समझ लीजिए। तो टक्कर से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो प्रकाश के रूप में रहती है। इसलिए जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ रंग बिरंगे प्रकाश दिखाई देते हैं, जिन्हें उत्तर ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। यह घटना चुंबकीय ध्रुवों के समीप होती है, जो कि भारत में कहीं भी नहीं है ना, भारत बहुत दूर है, ठीक है। तो भारत में कहीं भी उत्तर ध्रुवीय ज्योति दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो उस समय चुंबकीय सुई जो है, चुंबकीय तूफान आता है तो चुंबकीय सुई स्थिर नहीं रह पाती है अपने स्थान पर, रेडियो तरंगों का प्रसारण नहीं हो पाता है, ठीक है ना। असिताश्म 10 लाख वर्षों में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ही उलट जाती है, ठीक है ना। जो उत्तरी ध्रुव था वो दक्षिणी बन जाएगा, जो दक्षिणी है वो उत्तरी ध्रुव बन जाता है। असिताश्म में लोहा होता है जो ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर निकलता है, ठीक है। जब यह ठंडा होकर ठोस में बदलता है तो इसके अंदर छोटे छोटे लौह चुंबक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं, जिससे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अतीत में कई बार परिवर्तित हो चुकी होगी, ठीक है ना। 10 लाख वर्षों में ये होता है, या उससे अधिक समय, बहुत अधिक वर्षों में होता है ये, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे सभी।